व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। यह एक मॉडल पेपर है और इसी तरह का पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा दिसंबर के प्रथम सप्ताह में होगी। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला है, जो रुक गया मिट गया। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, हस्ती, व्यवहार, नामो निशान या नाम। तो इसका उत्तर आएगा नामो निशान। जो रुक गया मिट गया, नामो निशान। इसके बाद अगला है, हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग कहलाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग कहलाता है, तो कौन सा काल स्वर्ण युग कहलाता है? इसमें ऑप्शन है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। तो इसका उत्तर होगा भक्तिकाल। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके बाद अगला है, रसखान किस काल के कवि हैं? तो रसखान किस काल के कवि? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। तो इसका उत्तर आएगा भक्तिकाल। रसखान भक्तिकाल के कवि हैं। इसके बाद है, काव्य के भेद होते हैं। तो इसका उत्तर होगा काव्य के 2 भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। काव्य के 2 भेद हैं। इसके बाद है, छायावाद के प्रमुख कवि हैं। तो यह ऑप्शन दे रखे हैं, सुमित्रानंदन पंत, नागार्जुन, रामधारी दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो छायावाद के प्रमुख कवि सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी छायावाद के ही कवि हैं। तो यहाँ 2 ऑप्शन राइट हो रहे हैं, पर हम यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत कर देंगे। इसके बाद है, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। तो हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है रामचरितमानस, जिसके रचयिता है तुलसीदास। इसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। तो इसमें पहला है, सतपुड़ा के घने जंगल यह कविता ने लिखी है। तो सतपुड़ा के घने जंगल यह कविता किसने लिखी है? यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, भवानी प्रसाद मिश्र और सुमित्रानंदन पंत। तो यहाँ उत्तर आएगा भवानी प्रसाद मिश्र। अगला है, लाभ शब्द का विलोम है। तो लाभ का विलोम यहाँ आ जाएगा हानि। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के फटे जूते एक निबंध है, व्यंग्यपूर्ण या कुलीनता। तो यहाँ पे आएगा व्यंग्यपूर्ण। प्रेमचंद के फटे जूते एक व्यंग्यपूर्ण निबंध है और इसके लेखक है हरिशंकर परसाई। इसके बाद अगला है, रीढ़ की हड्डी की रचना है। तो किसकी रचना है? तो इसका उत्तर आएगा जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, रीढ़ की हड्डी एकांकी है, जिसके एकांकीकार है जगदीश चंद्र माथुर। इसके बाद अगला है, वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। तो यहाँ आंसर आएगा उत्साह। इसके बाद है, बैल का स्थान गधे से है, नीचा या ऊंचा। तो बैल का स्थान गधे से नीचा है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 3 है, सही जोड़ियां बनाकर लिखिए। तो इसमें कॉलम अ में है, इस जल प्रलय में मेरे संग की औरतें, रीढ़ की हड्डी, घर का नौकर, कर्नाटक का छोटा कस्बा और घर लहासा की ओर। कॉलम बी है, मृदुला गर्ग, जगदीश चंद्र माथुर, फणीश्वर नाथ रेणु, राहुल साकृत्यायन, बागलकोट और रतन। तो जोड़ी बना देंगे, इस जल प्रलय में इसके रचनाकार है फणीश्वर नाथ रेणु। इसके बाद अगला है, मेरे संग की औरतें। तो मेरे संग की औरतें यह जो लिखा है मृदुला गर्ग ने लिखा है। इसके बाद है, रीढ़ की हड्डी एकांकी, इसके एकांकीकार है जगदीश चंद्र माथुर। तो ये तीनों जो है आपके कृतिका के 3 पार्ट है जो आपके कोर्स में है। इसके बाद है, घर का नौकर। तो घर का नौकर रतन था। कर्नाटक का छोटा कस्बा यह बागलकोट है और लहासा की ओर, ठीक है, लहासा की ओर इसके लेखक है राहुल साकृत्यायन। तो इस प्रकार से जोड़ी बनेगी। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें पहला है, कमल का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो कमल का कोई सा भी पर्यायवाची शब्द हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे पंकज। कमल का पर्यायवाची पंकज। किसका मुंह लाल है? तो इसका उत्तर आएगा मंगोलों का। मंगोलों का मुंह लाल होता है, ऐसा लहासा की ओर पाठ में से है यह। इसके बाद है, एकांकी में अंक होता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा 1। एकांकी में 1 अंक होता है, ऐसा हम लिखेंगे। झूरी ने दोनों बेलों को कहाँ भेजा था? तो झूरी ने दोनों बेलों को अपनी ससुराल
भेजा था या फिर गया के यहाँ भेजा था, यह भी हम लिख सकते हैं, दोनों ही राइट होंगे। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। ज्ञान की तुलना किससे की गई है? इसका उत्तर होगा ज्ञान की तुलना आंधी से की गई है। और ये आपके साखी और शब्द वाले पाठ में से है। कबीर का पद जो है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, तो ज्ञान की तुलना यहाँ आंधी से की गई है। इसके बाद अगला प्रश्न है सत्य असत्य लिखिए। इसमें पहला गया झूरी का मामा था, तो यह कथन असत्य है। गया झूरी का मामा नहीं था, यह असत्य है। हवा से बातें करने का अर्थ है तेज गति से भागना, तो यह कथन सत्य है। इसके बाद अगला है आग का तत्सम रूप अग्नि है, तो यह कथन भी सत्य है। इसके बाद है उमा का शंकर से विवाह हो गया था, तो यह कथन असत्य है। इसके बाद अगला है मीराबाई आदिकाल की कवयित्री थी, तो यह कथन असत्य है क्योंकि मीराबाई भक्ति काल की कवयित्री थी। इसके बाद है ललध्यत कश्मीरी कवयित्री थी, तो यह सत्य है। इसके बाद अगले जो प्रश्न है 2-2 नंबर वाले, वह है तिब्बत के लोग क्या लेकर घूमते थे? तो तिब्बत के लोग हथियार लेकर घूमते थे, इसका उत्तर आएगा। रेणु जी के मित्रों के नाम लिखिए। इसके बाद है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो हर प्रश्न जो 2-2 नंबर वाला हर प्रश्न है अथवा में आएगा, आपको 2 में से कोई सा भी एक कर लेना जो आपको अच्छे से आता है। तो प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 7वां है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो इसका उत्तर होगा रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इसके बाद है विलोम शब्द लिखे, तो यह भी आसान है। काला, इसका विलोम हो जाएगा गोरा, ऊपर का नीचे, बड़ा का छोटा लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 8वां है एकांकी की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, और इसके अथवा में है काव्य के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। तो दोनों ही आसान है, काव्य के कितने भेद होते हैं और आसान है। काव्य के 2 भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है संधि की परिभाषा लिखिए, अथवा है निपात किसे कहते हैं? तो निपात वे शब्द होते हैं जो वाक्य में किसी बात पर जोर देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ही, तो, भी आदि। इसके बाद प्रश्न नंबर 10वां है मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, अथवा है हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? तो दोनों ही आसान है और इनके उत्तर हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उसमें है, आप आसानी से देखकर कर लो। छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों मढ़ाया, अथवा सावले सपनों की याद पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों मढ़ाया, बहुत ही आसान है क्योंकि छोटी बच्ची की माँ नहीं थी, सौतेली माँ उसे सताती थी, वह बेलों को भी मार खाते हुए देखती थी, तो उससे उनको सहानुभूति, बच्ची को उनसे सहानुभूति हो गई थी, इसलिए छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम उमड़ आया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? तो सच्चा संत वही है जो किसी धर्म या जाति पाति के भेदभाव में नहीं लगकर केवल ईश्वर की आराधना करता है। अथवा मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? तो यह भी बहुत ही आसान है, मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश आदि स्थानों पर ढूंढता फिरता है। अगला है कवयित्री के घर जाने की चाहत से क्या तात्पर्य है, अथवा कबीर के अनुसार काबा कब काशी हो जाता? तो इनके उत्तर वीडियो में है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आंख का तारा बहुत प्यारा और 9 2 11 होना भाग जाना, इसका अर्थ है। इसके अथवा में है नमक का दरोगा कहानी का सारांश लिखिए, तो यह कहानी आपके कोर्स में इस साल नहीं है। हेलेन केलर के माता व पिता का नाम लिखिए, तो यह ब्रिज कोर्स में है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में हम देखेंगे इसको। इसके बाद है रीढ़ की हड्डी एकांकी में कितने प्रकार के खेलों की चर्चा की गई है, अथवा डॉक्टर कलाम बचपन में किन चीजों से संतोष कर लेते थे? तो यह वाला जो प्रश्न है ब्रिज कोर्स का और यह आपकी कृतिका से है। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो हम इसको मन से भी उत्तर लिख सकते हैं। अथवा है उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, तो अलंकार वाले जो व्याकरण का बनाया था वीडियो उसमें है, अलंकार सभी उसमें है। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है मिजबान कहानी किस बोली की लोक कथा का संकलन है? तो मिजबान कहानी बुंदेलखंडी लोक कथा का संकलन है। अथवा में है वार्णिक छंद किसे कहते हैं और किसे एक वार्णिक छंद का नाम लिखिए।
इसके बाद अगला प्रश्न, यात्रा वृत्तांत के बारे में लिखिए अथवा सालिम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने लिखिए। तो इसका उत्तर है सालिम अली की एयरगन से एक गोरैया घायल होकर गिर गई थी और उस गोरैया को उन्होंने घायल गोरैया को उठाया और उसके ध्यान रखा, उसके बाद से वे पक्षी प्रेमी बन गए थे। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आएगा, वह घायल गोरैया उन्हें पक्षियों के प्रति प्रेम के नए नए रास्ते बता गई थी। इसके बाद है तत्सम शब्द क्या होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए अथवा मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर। तो यह दोनों ही प्रश्न हमने कर रखे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 21 है, अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो जो ऊपर वाला गद्यांश है इसका शीर्षक है उपभोक्ता संस्कृति। इसके बाद हम इसके अथवा वाला करेंगे, कल जो हमारी सभ्यता पर हंस रहे थे अज्ञान से, आज लज्जित हो रहे हैं अधिक अनुसंधान से। जो आज प्रेमी है हमारे भक्त कल होंगे वही, जो आज व्यर्थ विरक्त है अनुरक्त कल होंगे वही। हमारी सभ्यता पर लोग क्यों हंस रहे हैं, तो हमारी सभ्यता पर लोग अज्ञान से हंस रहे हैं। अनुरक्त का विलोम लिखिए, ठीक है, यहाँ आएगा विलोम, अनुरक्त का विलोम, तो अनुरक्त का विलोम हो जाएगा विरक्त, ठीक है, विरक्त। आज कौन लज्जित हो रहा है, तो आज लज्जित हो रहे हैं वे लोग जो हमारी सभ्यता पर हंस रहे थे। तो इस प्रकार से होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 है, प्राचार्य को विद्यालय के प्राचार्य को, ठीक है, यहाँ आएगा विद्यालय के प्राचार्य को शाला त्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के नाम आवेदन पत्र लिखिए, ठीक है। तो यहाँ शाला त्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करना, तो शाला त्याग प्रमाण पत्र ही स्थानांतरण प्रमाण पत्र होता है, कभी कभी स्थानांतरण प्रमाण पत्र के नाम से आ जाता है, या फिर एसएलसी होती है, तो यह एक ही है और इसी प्रकार का आएगा वह। और यह हमने वीडियो बना रखा चैनल पर है। अथवा अपने मित्र को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखिए। तो पत्र जो इम्पोर्टेंट बताया था उसमें है बधाई पत्र, आपने कर भी लिया होगा या फिर नहीं भी कराओ तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, हम उसका वीडियो फिर से बनाएंगे। इसके बाद निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध। तो यहाँ विषय दे रखे थे विज्ञान के चमत्कार, मेरी प्रिय पुस्तक, विद्यार्थी और अनुशासन, जल ही जीवन है। तो इस प्रकार आपका पेपर और एक तरह से मॉडल पेपर, इसी तरह से आपका पेपर आने वाला है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।